पांडे, जूनियर रिपोर्टर बस्ती। जनपद हो या पूरा यूपी, किसान जंगली व छुट्टा जानवरों से बदहाल है। और वो बदहाल क्यों ना हो, जब गौ संरक्षण के नाम पर बना गौशाला ही बदहाल है। कल बस्ती के हेंगापुर में मुख्यमंत्री का आगमन हुआ और कार्यक्रम स्थल से चंद कदम दूरी पर बना गौशाला बदहाल दिखा। गौशाले से अधिक जानवर गौशाले के बाहर घूमते मिले। एक तरफ योगी जी व उनके समर्थक जनता को सपने दिखा रहे थे, तो दूसरी तरफ समाज सेवी चंद्रमणि पांडे हकीकत दिखा रहे थे। देखिए ये रिपोर्ट। और सत्ता में बैठे लोग अगर जनता को भूल जाए तो समझ में भी आता है। प्रमुख विपक्षी दल सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस जो 2024 में सत्ता को उखाड़ फेंकने का ख्वाब देख रहे हैं, स्वयं सत्ता में बैठने का ख्वाब देख रहे हैं, वो भी न बाढ़ पीड़ितों की समस्या देखने का और उठाने का काम कर रहे हैं, न छुट्टा जानवरों की समस्या पे सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। आज 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन यहाँ से महज 1 किलोमीटर भी दूरी नहीं है, हेंगापुर के इंटर कॉलेज में हो रहा है। और हम खड़े हैं बस्ती जनपद के सबसे बड़े गौ संरक्षण केंद्र रमना तौफीक में, जहाँ पर पूर्व में मैंने दिखाया था कि गायों की किस तरीके से दुर्दशा थी। चारे पानी के अभाव में, उचित देखभाल के अभाव में गायें मर रही थीं। हमारे समस्या उठाने के बाद में यहाँ पर चारे पानी की व्यवस्था तो सुधरी, लेकिन आप देख सकते हैं करीब 2 करोड़ के लागत से बना या रमना तौफीक गौशाला ये गंदे पानी से घिरा हुआ है। और इसी पानी को पी करके आप देख सकते हैं यहीं अगल बगल जानवर पानी पीने, यहीं पर घूमने विचरण करने का काम करते हैं और इसी गंदे पानी को ये पीते हैं। इस गंदे पानी को पीने के बाद इनका बीमार होना वाजिब है। जहाँ पर मैंने मांग किया था, आप दिखा सकते हैं कि मैंने कहा था कि इसका उच्चीकरण हो बाउंड्री वाल का, और बाउंड्री वाल का उच्चीकरण करने के साथ साथ इसमें किनारे किनारे वृक्ष लगाए जाएं, खाली पड़ी ज़मीन पर चारे की फसलों को बोया जाए ताकि जानवरों को हरा चारा मिल सके। आप देख सकते हैं आधा तो जलमग्न है गौशाला, लेकिन ये स्थिति है यहाँ के चारण की कि ये इतना नीचे, इतना गड्ढे में बनाया गया। आप देख सकते हैं जो एकदम लास्ट का चारण है, जहाँ पर जानवर खा रहे हैं, वहीं पर सिर्फ खाने लायक है, बाकी उसी चारण में जानवर बैठते हैं और खाते हैं। कि जानवर इसी में रहने और खाने का काम करते हैं और इसी में ये मल त्याग भी करते हैं, इसी में गोबर भी करते हैं। ये व्यवस्था है और ये देखरेख की कमी नहीं है। कर्मचारी जो छोटे हों तो काम करते ही हैं। आज योगी जी के आगमन को देखते हुए थोड़ा साफ सफाई भी किया गया है, चारे की भी व्यवस्था है, लेकिन जब ये चारण ही नीचा है तो ऐसी स्थिति में अव्यवस्थाएं तो रहेंगी ही। अगर मेरे मांग के क्रम में छायादार पौधे इस बाउंड्री इस बाउंड्री के किनारे किनारे लगाए गए होते तो गर्मी के दिनों में इन जानवरों को छाया भी मिलती रहने के लिए। दूसरी चीज़, यह जलमग्न एरिया को अगर ऊंचा किया गया होता या इसे बाउंड्री वाल करा करके इसे स्वच्छ तालाब के ही रूप में परिवर्तित कर दिया जाता तो शुद्ध जल जानवरों को मिलता। ऐसी तमाम सारी कमियां हैं। जब सूबे के मुख्यमंत्री के आगमन तक व्यवस्था नहीं सुधरी है तो इसका मतलब इससे में उच्चाधिकारी और जनप्रतिनिधि यहाँ तक स्वयं शासन सत्ता इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा रही। योगी जी के आगमन के बाद आप देख सकते हैं गौशाला के अंदर जितने जानवर नहीं हैं, खाने वाले, घूमने वाले, बैठने वाले, उससे अधिक आपको दिखाते हैं कि गेट के बाहर जानवर घूम रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है, उत्तर प्रदेश शासन में बैठे लोग कहते हैं कि अगर छुट्टा जानवर घूमते हुए मिले तो जिम्मेदार नपेंगे। दिखाने के लिए तो कुछ दिन सफाई कर्मियों को लगाया गया था हाईवे से जानवरों को पकड़ने के लिए, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं कि रमना तौफीक गौशाला से महज 1 किलोमीटर के अंदर आज जहां योगी जी आ रहे हैं उस गौशाला के जस्ट सामने ही कितने गौवंशज विचरण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यह है रमना तौफीक गौशाला
और गौशाले के गेट से बाहर निकलेंगे तो ये छुट्टा जानवरों का भरमार है। और आप देखेंगे गौशाला से अधिक यहाँ पर गौवंशज घूम रहे हैं। आइए हम आगे दिखाते हैं कि आप देख रहे हैं कि एक दो छुट्टा जानवर नहीं, हजारों हजार की संख्या में छुट्टा जानवर इस पूरे परिक्षेत्र में फैले हुए हैं और ये किसानों की फसलों को बर्बाद करने का काम करते हैं। बार बार कहा गया है कि किसानों के पराली को, गन्ने की पत्ती को, मटर की कूटी को आप अधिग्रहित करके और अगर गौशाला में पहुंचाने का काम कीजिए। ऐसी पड़ी ज़मीनों पर चारा बोआने का काम कीजिए। जब चारे पानी की व्यवस्था होगी और सच्चे मन से काम किया जाएगा तब गायें सुरक्षित होंगी और तब किसानों का फसल सुरक्षित होगा। जब गौशाला के सामने और मुख्यमंत्री के आगमन पर ये स्थिति है तो आप सोच सकते हैं कि अन्य दिनों में या अन्य जगहों पर क्या स्थिति होती होगी। ये आपके लिए विचारणीय विषय है। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री के आगमन पर एसी में बैठे लोग और उनके चरण बंधक ये दिखाने का काम करेंगे कि संपूर्ण यूपी सहित गुरु वशिष्ठ की धरती बस्ती के हरैया में भी राम राज्य स्थापित हो। चाहे बाढ़ प्रभावित लोग हों और चाहे छुट्टा जानवरों से प्रभावित किसान हों, सबके लिए स्थिति दयनीय है। अतिवृष्टि के चलते पूरे जनपद के किसान परेशान हैं। पहले तो बरसात ना होने से सूखे जैसी स्थिति में किसानों को काफ़ी परेशानी हुई और अब अतिवृष्टि के चलते लगभग सभी गांवों में किसानों की फसलें बर्बाद हैं, जिस पर जनप्रतिनिधियों का और स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं जा रहा है। और सत्ता में बैठे लोग अगर जनता को भूल जाए तो समझ में भी आता है। प्रमुख विपक्षी दल सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस जो 2024 में सत्ता को उखाड़ फेंकने का ख्वाब देख रहे हैं, स्वयं सत्ता में बैठने का ख्वाब देख रहे हैं, वो भी ना बाढ़ पीड़ितों की समस्या देखने का और उठाने का काम कर रहे हैं, ना छुट्टा जानवरों की समस्या पे सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, ना ही वो फसलों पे जो आपदा आई है, फसलों का जो नुकसान हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति की बात कर रहे हैं। और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जहां पर ये होता है कि किसी भी क्षेत्र में महंगाई धीरे धीरे बढ़ सकती है, अचानक नहीं बढ़नी चाहिए। एक तरफ गेहूं धान तो दिखाने के लिए फ्री बांटा जाता है, लेकिन जो बच्चों का भविष्य है, जो व्यक्ति का भविष्य है, जो देश का भविष्य है कि शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा से ही, रोजगार से ही किसी व्यक्ति का विकास हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में जब कागज़ के दाम में 40% वृद्धि कर दी गई तो कॉपी किताब 1.5 गुना महंगा हो चुका है, जिससे कहीं न कहीं ये परिलक्षित होता है कि शिक्षा सिर्फ पूंजीपतियों की थाती बनाना चाहती है सरकार और इस देश के सभी पक्ष विपक्ष के राजनीतिक दल, क्योंकि किसी ने भी बढ़े कॉपी किताब का अचानक 1.5 गुना दाम होने पर आवाज़ उठाने का काम नहीं किया है। जनता जनार्दन को ये समझना होगा, जानना होगा कि जो 4 साल 5 साल आपके लिए आवाज़ नहीं बुलंद करता, एसी में रहने का काम करता है, उसे धन बल दल बल के नाम पर आप कब तक मतदान करोगे, कब तक सत्तासीन करोगे। जो आपके बेहतर भविष्य की चिंता करे, आपकी समस्याओं की चिंता करे, समस्याओं के निराकरण हेतु संघर्ष करे, ऐसे लोगों को जब आप अपना आशीर्वाद देंगे, अपना मतदान देंगे, तब समाज में लोग सच बोलने के लिए, जनता के लिए आगे आने का काम करेंगे और तभी व्यवस्था में परिवर्तन होगा, तभी राम राज्य होगा। प्रभु श्री राम और कृष्ण ने भी आम जन की आवाज़ उठाने का काम किया था, गरीबों और पीड़ितों की सेवा करने का काम किया था, ना कि उन्होंने किसी राजा से संधि की थी, किसी राजा का मदद किया था। भगवान कृष्ण ने अगर विदुर के घर साग खाने का काम किया तो भगवान राम ने सबरी के घर बेर खाने का काम किया, लेकिन यहाँ पर तो आशीर्वाद आम जनता से लिया जाता है, लेकिन काम पूंजीपतियों के लिए किया जाता है। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा रही।
हमरे सबके घर में पानी आली गई बा और का क्यों आते देखे पूछे जाचे नहीं आवा